अब ये ज्ञानाचार का जो अधिकार है, अध्याय है, अधिकार को, अध्याय को अधिकार भी कहते हैं, आश्वास भी कहते हैं, पर्व भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं और सर्ग भी कहते हैं। अब भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, इस तरह इंद्रियों के दो भेद हैं, उनको बताते हैं। लब्धि सदुपयोगश्च स्यात् भावेन्द्रियमात्मनः निर्वृत्त्युपकरणे द्वेस्तो द्रव्येन्द्रियमत्र तु। निर्वृत्त्युपकरणे द्वेस्तो द्रव्येन्द्रियमत्र तु। कॉमा गलत जगह लग गया उसमें, स्तो में कॉमा नहीं चाहिए था। और वैसे भी जहां पर संधि होती है वहां कॉमा नहीं लगा सकते, अल्प विराम नहीं लगता जहां संधि होती है। तो ये स्तः की संधि हुई है, ओमकार मध्य घोषवती च, इस सूत्र से द घोष था तो विसर्ग का ऊ बन गया और स्त के अ से उस ऊ की संधि हो गई तो स्तो बन गया। ओमकार मध्य घोषवती च निर्वृत्त्युपकरणे द्वे स्तो द्रव्येन्द्रियमत्र तु। अत्र इस ज्ञान के प्रकरण में, मति ज्ञान के वर्णन में, लब्धि उपयोगश्च, 27 चौथा अधिकार 27वां श्लोक। सदा हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जो लब्धि होती है वो सर्वकालीन रहती है और उपयोग जो होता है तत्काल रहता है, परिवर्तित होता रहता है। लब्धि हमेशा रहती है। लब्धि जो है वो शक्ति को कहते हैं। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से प्राप्त जो जानने की शक्ति है उसको लब्धि कहते हैं। तो वो लब्धि और उपयोग ये दो आत्मना भावेंद्रिय, आत्मा की भावेंद्रियां हैं। और अत्र तो इस विषय में निर्वृत्ति और उपकरण ये दो आत्मा की द्रव्येंद्रियां हैं। आत्मा की वहां ऊपर ही रहने देते, निर्वृत्ति और उपकरण, इसमें भी आत्मा का संबंध तो जुड़ता है, इसलिए यहाँ भी आत्मा शब्द लग सकता है। क्योंकि निर्वृत्ति रचना होती है अपने आत्मा प्रदेशों की, इंद्रिय की आकृतियों में जो रचना होती है उसको निर्वृत्ति कहते हैं। और उपकरण जो है उस निर्वृत्ति का उपकारक जो पुद्गल प्रचय है वो उपकरण है। जैसे आंख की आकृति में जो अपने आत्म प्रदेश अवस्थित है वो निर्वृत्ति हुई, और उसमें जो उपकरण है ये सारे आंख के जो अवयव है, आंख के जो हिस्से हैं, भाग है, वो उसमें उपकरण है। अब इंद्रियों की आकृतियां कैसी होती है, तो सभी इंद्रियों की अलग अलग आकृतियां हैं, वो बता रहे हैं। चित्रार्धीन द्वति मुक्तक मसूरी यवनालिका अनुकुर्वन्ति च बाह्या निर्वृत्ति स्पर्शनादिषु। बाह्या विसर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, सही बात है। बाह्या, बाह्या निर्वृत्ति, तो विसर्ग वहां से अलग करना होगा। अब सबसे पहले इंद्रिय जो स्पर्शन इंद्रिय है,
तो स्पर्शन इंद्रिय का आकार कैसा है? बाह्य निर्वृत्ति, जो बाह्य रचना है स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषय में, वो बोल रहे हैं कि अनुकुर्वती, वो इनका अनुकरण करती है, जो ऊपर दिए गए नाम है। स्पर्शन इंद्रिय की बाह्य निर्वृत्ति किसका अनुकरण करती है? चित्रा। चित्रा का अर्थ होता है अनेक रूपता का, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय एक आकार की नहीं हो सकती। अब कोई बच्चे बचपन में एकदम दुबला पतला रहा और बाद में एकदम हाथी बन गया हो पहलवान, तो उसकी स्पर्शन इंद्रिय के आकार प्रकार एकदम बदल जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार का स्पर्शन इंद्रिय बता है। हाँ वो तो ठीक है ना, वो अनेक यहाँ निर्वृत्ति बता रहे हैं। बाह्य निर्वृत्ति चित्रा यानी अनेक रूप होती है। फिर अर्धेंदु, जी जो रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय का आधार आकार कैसा है? अर्ध चंद्रमा जैसा है, अर्धेंदु। आप ऐसे लंबी बाहर करोगे तो फिर वो आकार अर्ध चंद्रमा से बदल करके कुछ दूसरा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे एकदम अंदर कर लो, जितने अंदर समेट सकते हो जीभ को, उतना अंदर करके आप देखो तो एकदम ऐसे गोल आकार बन जाता है, अर्ध चंद्रमा जैसा। फिर घ्राणेन्द्रिय का आकार कैसा है? अतिमुक्तक जैसा। अब अतिमुक्तक जो है ना, तिल के फूल को अतिमुक्तक कहते हैं। तिली का जो पौधा होता है, कभी आपने देखा हो? हमें तो स्मरण में नहीं आ रहा है कि हमने कहीं देखा हो किसी खेत में। तिल का फूल आता है, तिल का जो फूल होता है ना, नासिका के पेड़ है, घूमने लगाया था, अपने पेड़ आए थे, उसको लगे थे, उसके नदी से पहले फूल आता है, ऐसे सारा फूल होता है। तो उसके फूल जैसा ही नाक का, नासिका, घ्राणेन्द्रिय का आकार होता है। और फिर घ्राणेन्द्रिय के पश्चात कौन सी इंद्रिय आएगी? चक्षुर इंद्रिय। तो चक्षुर इंद्रिय का आकार कैसा है? मसूरी। मसूरी का, मसूर की दाल जो होती है ना, आप चक्षु इंद्रिय को देखिएगा तो जो बीच वाली पुतली है वो बिल्कुल मसूर की दाल जैसी है। मसूर कलर में अंतर है, लेकिन आकृति की यहाँ चर्चा हो रही, तो उसका आकार जो होता है मसूरी जैसा होता है। और कान की जो आकृति है यवनालिका, यव जो होता है जवा, एक प्रकार का धान्य होता है ना, अनाज होता है जवा, बस उतनी आकृति की एक नली जैसा आकार कर्णेंद्रिय का है। कर्णेंद्रिय नली जैसी होती है। फिर बाहर का ये जो हिस्सा है वो, इसको पिन्ना बोलते हैं अंग्रेजी में, दोनों कान। पर ये कान जो होते हैं बाहर से, ये जो आकृति है कर्णाकृति, ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कई प्राणियों में नहीं भी होती है। आप छिपकली में देखिएगा, आपको कान के स्थान पर गड्ढा दिखेगा, लेकिन बाहर कुछ निकला हुआ नहीं दिखेगा। इसी तरह पक्षियों में देखिएगा, पक्षियों में भी कान के स्थान पर गड्ढे होते हैं। जब उसके पंख झड़ते हैं तो वो गड्ढे स्पष्ट दिखने लग जाते हैं, फिर पंख आ जाते हैं तो वो ढक जाता है वो हिस्सा। वो गड्ढा जो होता है गड्ढा नहीं होता, वो एक अंदर एक नली जैसी होती है, उसको यवनालिका कह रहे हैं। तो इनका अनुकरण करती हुई स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषय में बाह्य निर्वृत्ति पाई जाती है। अब इसके बाद किस इंद्रिय की कितनी अवधि है, कितनी सीमा है, कौन सी इंद्रिय कितनी दूर तक के विषय को ग्रहण कर सकती है, ये बहुत रोचक विषय है, जानने योग्य है। चतुष्शतानि चापानां चतुष्षष्टिशतं क्रमात् योजन त्रिसहस्राणि षट्चत्वारिंशता विना धनुरष्टसहस्राणि क्षेत्रात्मा द्विगुणो वरः एकेन्द्रियाद्य संज्ञन्ते विषयः स्पर्शनादिषु योजना नित्रिषु नव श्रेष्ठोऽङ्कस्थानकक्रमात् त्रिषट् द्विसप्तचत्वारि चासौ द्वादश संज्ञिषु। अच्छा वर्णन है, इसका एक चार्ट भी बन सकता है, यहाँ बनाए संदृष्टि बन जाती अच्छी।
वो तो पंडित लालाराम जी की प्रतिमा भी बनी हुई है। चापानाम चतुष्शतानि, चाप का, दंड का और धनुष का एक ही अर्थ होता है। चतुष्शतानि 400 धनुष। एक धनुष जो होता है 4 हाथ का होता है, और हाथ जो होता है कोहनी से लेकर मध्यमा की नख पर्यंत होता है, हाथ का प्रमाण। फिर अरत्नी का प्रमाण जो होता है वो कोहनी से लेकर कनिष्ठा के नख तक होता है, और रत्नी का प्रमाण कोहनी से लेकर कनिष्ठा के मूल तक होता है। ये हाथ कोहनी से मध्यमा के नख तक, अरत्नी कोहनी से कनिष्ठा के नख तक, और रत्नी कोहनी से कनिष्ठा के मूल तक। ऐसे ये प्रमाण होता है शास्त्रों में। तो चतुष्शतानि चापान, 400 धनुष। स्पर्शन इंद्रिय की सीमा होती है जानने की, लेकिन किन में? तो फिर वो बोल रहे हैं कि एकेंद्रीय जीवों में। एकेंद्रीय जीव 400 धनुष का स्पर्श जान लेते हैं। जैसे जंगल में कभी आग लग जाए तो वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो 400 धनुष दूर से ही उस अग्नि को पहचान लेते हैं। उनके इंद्रिय आवरण का वैसा क्षयोपशम हो तो, क्योंकि क्षयोपशम में भी विविधता पाई जाती है ना, तो ये उत्कृष्ट क्षयोपशम बताया कि यदि एकेंद्रीय जीव के ज्ञानावरण का उत्कृष्ट क्षयोपशम होगा तो वो स्पर्शेंद्रिय मत ज्ञान द्वारा 400 धनुष तक की जो अवधि है वहां के स्पर्श को वो जान सकता है, कोई भी वनस्पति का। ये बहुमासी देव महाराज जी, वो तो उनका अभिज्ञान तो जितना है उतना ही बताएंगे, जितना उनको अभिज्ञान तो ठीक है। उनको अपने वाले तो उनके अभिज्ञान का उनका विषय नहीं है। नहीं, उनका विषय हो सकता है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं? नहीं बता सकते। भगवती आराधना में तो लिखा है ना कि साधु अपनी संलेखना का, अपने मरण का काल यक्ष से जानकर फिर संलेखना की विधि स्वीकार करें। नहीं होता है, ये भी है। नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ा, हाँ ये सही कह रहा है कि अगर मतलब जैसे नहीं जगन्य अवधि है, अगर उनका अवधि ज्ञान अगर जगन्य है तो जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र 25 योजन होता है, और काल जो है वर्ष पृथक्त्व होता है। तो अगर आयु वर्ष पृथक्त्व से अधिक हुई तो फिर जिस देव का ज्ञान वर्ष पृथक्त्व प्रमाण है वो नहीं बता पाएंगे कि आपकी आयु कितनी है। उनको बताना ही है। हाँ। तो क्या करेंगे, यहाँ से वो फिर नहीं, वो बड़े वो अधिक अवधि वाले देवों को पूछ लेंगे ना, अधिक अवधि ज्ञान वाले देवों से पूछ लेंगे, ऐसा होता है। शिखर जी में एक यक्ष देव से पंडित जगन मोहन लाल जी ने पूछा था, ये देव लोग क्या करते हैं कि किसी के माध्यम से बातचीत करते हैं, किसी मनुष्य को वो आलंबन बना करके बातचीत करते हैं। तो कोई यक्ष देव थे, उनसे वार्तालाप किया इन्होंने और बोले कि देखो सच सच बताना, जो भी है, घुमाने का प्रयास नहीं करना। और पंडित जी तो विद्वान थे, तो फिर वो देव भी समझ रहा था ये विद्वान है, तो उन्होंने कुछ बड़े सुंदर प्रश्न पूछे। एक प्रश्न जो पूछा, अब ये क्या है कि ये बातें मतलब आगम में कही हुई बातें नहीं है, लेकिन ये घटित हुई बातें हैं। और आचार्य समदभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो बात प्रत्यक्ष अपने सामने है, शास्त्र उसका विरोधी नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जैसे मंत्रों से जो अतिशय होते हैं और अन्य कई तंत्र आदि से भी कई अतिशय होते हैं, इसको जैनागम अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि जो चीज हो रही है
उसको आगम कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता। कारण कार्य व्यवस्था वो अपने सिद्धांत के अनुसार ही प्रस्तुत करेगा आगम, लेकिन जो है वो है। तो उनने प्रश्न पूछे, कुछ अपने वहां के बारे में पूछे, बोर्डिंग के, जैन बोर्डिंग था कटनी में, उसके बारे में प्रश्न पूछे। तो कालांतर में जो उसने बताया था देव ने, वो सब सच निकला। फिर उनने आचार्य शांति सागर महाराज जी से बड़ा संबंध था, उनका घनिष्ठ संबंध था। उनके बारे में पूछा कि आचार्य शांति सागर जी तो चले गए सन 55 में संलेखना करके, क्या आप बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ पर है? तब देव ने कहा कि मेरे अवधि ज्ञान में नहीं है, और मैं इंद्र से पूछकर बताऊंगा, आप प्रतीक्षा करो, मैं पूछ करके बताता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। तो ये बैठे रहे वहां पर, और फिर थोड़ी देर तक के एकदम सन्नाटा रहा, और उसके बाद आकर के उन्होंने बताया कि शांति सागर महाराज जी कहाँ पर? बताया, बराबर बताया। अब ये क्या है कि अभी अपन बोलेंगे तो फिर अपन एक घटना के आधार पर बोले आगम के मंच से, तो अभी थोड़ा सा उसमें अपन उस विषय को थोड़ा गौण रखते हैं। हम आपको अकेले बता सकते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे स्थान पर आचार्य शांति सागर महाराज। कौन? हाँ, तो अभी देवगति में नहीं है। हाँ, देवगति में नहीं है, मनुष्य में, धात की खंड में वो मनुष्य बन जाते ना, पर सम्यक दर्शन के साथ और संयम के साथ नहीं बनते। तो ये बात आगम से फिर बाधित होगी ना, क्योंकि आचार्य जी ने अंत तक के बहुत कठोर संयम पाला, बहुत बहुत कठोर संयम। उनने अपने 36 दिन की संलेखना में 26वें दिन अंतिम बार पानी लिया, और अंतिम 10 दिनों तक उन्होंने जलपान भी नहीं किया। तो फिर उनकी तो मनुष्य गति नहीं हो सकती आगम के अनुसार। उनको तो सपना है, तो हो सकता है आगामी काल का कोई सूचक स्वप्न हो सकता है। ये बात सत्य है कि हो सकता है वो कालांतर में धात की खंड में जन्म लेकर वहां से वो करें आगे का जो भी है। तो ये 400 धनुष की अवधि होती है स्पर्शन इंद्रिय की। और फिर चतुष्षष्टि शतम क्रमात्, फिर और आगे बढ़ो, द्विंद्रिय जीव की कितनी अवधि होगी? चतुष्शतानि चापानाम, ये एक इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन इंद्रिय है, द्विंद्रिय जीव के पास रसना इंद्रिय है। तो रसना इंद्रिय की जो अवधि है, जानने की जो सीमा है, वो दो इंद्रिय जीवों के पास 64 धनुष, यानी 64 धनुष तक का स्वाद रसना इंद्रिय जान सकती है दो इंद्रिय वाली जीवों में। मान लीजिए सब क्षमता हमारे हो रही है, मेरापन से झगड़े लगे हो रही है, ये कोई चमत्कार, कोई देव चमत्कार तो जगह सच है, तो सच को बताइए, सच के सच चमत्कार क्यों नहीं होता? चमत्कार तो नहीं होता। हाँ, उसका भी होना चाहिए, उसका भी, उसकी चर्चा अपन देखते हैं। अरे खत्म हो जाए, लेकिन हमारे पाप कर्म तो कर्म कहा जाएंगे, हमारे जो नीचे कर्म है वो कहा जाएंगे, वो कर्मों को तो नष्ट नहीं कर सकते देव। सही है। कर्म
चतुष्षष्टि 64 धनुष है रसना इंद्रिय की। 2 इंद्रियों में रसना इंद्रिय की अवधि 64 धनुष है, और 3 इंद्रियों की घ्राणेन्द्रिय की अवधि शतम 100 धनुष है। चापानाम शतम, चापानाम का सबके साथ लगाना है संबंध। चापानाम यानी धनुषाम। 400 धनुष एक इंद्रियों की स्पर्शन इंद्रिय की सीमा है, जानने की सीमा। 2 इंद्रिय की रसना इंद्रिय की सीमा 64 धनुष है। 3 इंद्रियों वाले जीव की घ्राणेन्द्रिय की क्षमता शतम चापानाम 100 धनुष, और अब चक्षुर इंद्रिय की बारी आती है। तो 4 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनकी जो चक्षुर इंद्रिय है, उनकी जो देखने की क्षमता है, वो बता रहे हैं योजन त्रिसहस्राणी, 3000 योजन। 3000 योजन तक के 4 इंद्रिय जीव अपनी आंख से देख सकता है, लेकिन उसमें कुछ कम करना है। कितना कम करना है? त्रिचत्वारिंशताविना। त्रिचत्वारिंशत का षट्चत्वारिंशताविना। षट्चत्वारिंशत का अर्थ होता है 46 योजन घटा लेना। 3000 में से 46 योजन घटाओगे तो कितनी बचेगी? 2964 नहीं, 954 बचेगी। ठीक है। तो 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव अपनी आंख से 2954 योजन दूर की वस्तु देख सकता है। हिंदी में 66 कम क्यों लिखा है, जबकि संस्कृत में षट्चत्वारिंशता बिना लिखा है? षट्चत्वारिंशत का अर्थ क्या होता है? 6 और चत्वारिंशत यानी 40 होता है। षट्चत्वारिंशत गुणोपेता तीर्थकरा, 46 गुणों से संपन्न तीर्थंकर होते हैं। तो 66 गलत हो गया है। इधर पंडित पन्नालाल जी ने क्या लिखा? 46 कम 3000 से लिखा। अर्थात 2954 योजन होता है। और पंचेंद्रिय जीव के कर्णेंद्रिय का जो विषय है वो बता रहे हैं। और पंचेंद्रिय जीव माने यहाँ पर अभी पहले असैनी को लेंगे, बाद में सैनी को लेंगे। तो असैनी पंचेंद्रिय जीव कानों से कितनी दूर का विषय सुन लेता है? तो बोल रहे हैं कि धनुरष्ट सहस्राणी, 8000 धनुष। और 8000 धनुष बराबर कितना हुआ? एक कोष में 2000 धनुष होते हैं, और 4 कोष का एक योजन होता है। तो ये 8000 धनुष 4 कोष में हुए। एक योजन, असैनी पंचेंद्रिय एक योजन तक के ध्वनि को सुन सकता है। उसके आगे अगर कोई आवाज होती है उसको नहीं सुन सकता। अब आपको ये समझना है कि ये सभी इंद्रियों के
सभी इंद्रियों के विषय बताए, जहां वो इंद्रियां प्रारंभ हो रही है वहां के विषय बताए, उत्कृष्ट अवधियां बताई। अब इनको आगे आगे वाले जीवों में दुगुना करते जाना है। दुगना दुगना करते जाना है। लेकिन चक्षुर इंद्रिय का जो विषय बताया, हाँ ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो सैनी पंचेंद्रिय जीव में स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिय, इन तीनों इंद्रियों के विषय 9 योजन रहेंगे। चक्षुर इंद्रिय का विषय जो है 47,263 सही 7/20 योजन, 7/21 होना था, 7/21 योजन, 63 चक्षुर इंद्रिय का उसके विषय इतना है, यानी इंद्र और चक्रवर्ती इतनी दूर तक देख सकते हैं। ये उत्कृष्ट क्षोक्षम भी होना चाहिए, और इससे अधिक देखने वाले केवल वो मुनिराज होते हैं जो रिद्धि प्राप्त है। ये इंद्रियों की जो उसकी उत्कृष्ट सीमा है, आत्मशक्ति ऐसी होती है कि वो उस सीमा के भी पार देखने में समर्थ बना देती है योगी को, बहुत दुर्लभ है। ये जितनी भी पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट सीमा बताई है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, इन सब तीनों की 9 योजन है। फिर चक्षु की 47,263 सही 7/21 योजन है, 47,263 और 7/21, इतनी योजन वो देख सकते हैं आंखों से। तो यहाँ से चक्रवर्ती सुमेरु पर्वत को नहीं देख सकते। सुमेरु पर्वत 50,000 योजन दूर है, वो नहीं देख सकता। कोई किसी घर में क्या कर रहा है, नहीं वो नहीं, ये अव्यवहित हो, सूर्य का व्यवधान हो तो नहीं देखेंगे। चक्रवर्ती सूर्य का दर्शन करते हैं, वो तो इस विधि में आ जाते हैं ना, उनकी अवधि में आ जाते हैं। तो वो कर्क संक्रांति के दिन चक्रवर्ती, कर्क संक्रांति जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब उसको कर्क संक्रांति कहते हैं। जैसे धनु से मकर में प्रवेश करता है सूर्य जनवरी में, 14-15 जनवरी को प्रवेश करता है, उसको मकर संक्रांति कहते हैं। जिस राशि में प्रवेश कर रहा है उस नाम से वो संक्रांति होती है। तो मकर संक्रांति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी सर्वाधिक होती है, और कर्क संक्रांति में सर्व निकट होती है, सबसे निकट होती है सूर्य की गति। तो सबसे निकट होती है, तो चक्रवर्ती अपने महल की छत से सूर्य विमान के अंदर जो चैत्यालय है उनके दर्शन कर लेते हैं, ऐसा वर्णन है। पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व भाव में आनंद राजा की पर्याय में मुनिराज से सूर्य बिंब के अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन सुना, तो फिर उसने एक सूर्य मंदिर बनाया और उसने ऐसे पूजा और फिर सब कुछ विधियां की। तो लोग उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाए, तो लोगों ने सूर्य को पूजना प्रारंभ कर दिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये भी कहता है ना, दिगंबर मुनिराज को आग जंगल में दिया राजा ने, कोई जंगल में बिहार कांतार चर्या बोलते हैं उसको। तो वो चर्या राजा रानी जंगल में घूमने निकले थे, तो उनके पास सामान था, महाराज जी आग के लिए घूम रहे, तो महाराज के पास का सामान रखा राजा के पास, तो उन्होंने वहां पैदा करके आग दिया।
पकड़ के बैठाया जो वही पत्थर का आसन रखे और पूजा करने में इसने में क्या किया और वो पैर धोया। पैर धोने के बाद अब पूजा करी, पूजा करके वही सामग्री जल गई, वही छोड़ दी और फिर सब दिखा करके आना करके वहाँ चले गए। इसके बाद वो भी अपने खाना बैठ के निकल गए। और जो पूजन की सामग्री पड़ती हो तो कोई गांव के लोग, गांव से नगर के लोग आए तो बोले यहाँ कोई किसी ने राजा आता है इधर, मालूम है कि राजा ने एक जगह भू पूजा की है, इसलिए भूमि पूजा शुरू हो गई। वो की मुझे किसकी मुनि पूजा से, ठीक है। पता ही है पंजाब से भूमि पूजा शुरू हुई, अभी भी लोग करते हैं। देखो अपन सारे भारत में जितने भी अन्य आयतन है, अन्य मतों के आयतन है, तो अपने ही है उनके धर्म स्थान, उसका अगर अपन स्रोत देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ मिलेगा। जैनों से जुड़ा हुआ है। पहले तो जैन धर्म होता ही नहीं है, इसलिए आए हैं अपने से आए हैं। तो गलत देखो धारणा गलत हो गई और गलत कर रहे हैं। और कर्णेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 12 योजन है। और गणधर आदियों के पास जो रिद्धियां होती है वो इन सब सीमाओं को लांघ करके जान सकते हैं किसी भी चीज को। तो इसको क्रम से लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो तालिका बनी हुई है उसको यंत्र भी कहा जाता है। तो उसमें इस तरह से आकार बना हुआ ये यंत्र है। तो इसमें ये आवाज खूब जल्दी से आपके 8000 धनुष का 12 योजन कैसे हुआ? जब उन्होंने दुगना कहा था तो ये कोई और गणित है? इसमें गणित मुझे बता दीजिए तो। एक बार पढ़ के देखते हैं पंडित जी जो लिखा। स्पर्शन इंद्रिय का विषय एक इंद्रिय के 400 धनुष, 2 इंद्रिय के 800 धनुष, 3 इंद्रिय जीवों के 1600 धनुष, चतुरिंद्रिय जीवों के 3200 धनुष, असैनी पंचेंद्रिय के 6400 धनुष और सैनी पंचेंद्रिय के 9 योजन। तो सैनिक का जो गणित है वो अलग रखना आपने, ये असैनी तक के दुगना करना है, ऐसा है। फिर रसना इंद्रिय का विषय 2 इंद्रियों में 64 धनुष, 3 इंद्रियों में 128 धनुष, चतुर इंद्रियों में 256 धनुष, असैनी पंचेंद्रियों में 512 धनुष। जो अर्घ होते हैं ना सिद्ध चक्र वाले, वैसी संख्या है। और फिर ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, ऐसा चलता है क्रम। तो वही यहाँ वही क्रम है। और सैनी पंचेंद्रिय के 9 योजन। घ्राणेन्द्रिय का विषय 3 इंद्रिय जीवों में 100 धनुष, चतुरिंद्रियों में 200 धनुष, असैनी पंचेंद्रियों में 400 धनुष, सैनी पंचेंद्रियों में 9 योजन। चक्षुरेंद्रिय का विषय चतुरिंद्रिय जीवों में 2954 योजन। हाँ वो अपन ने जो अभी निकाला था ना 2954 एग्जैक्ट नहीं था उसमें, हाँ 2954 ही था बिल्कुल, 2954 धन योजन। और असैनी पंचेंद्रिय में उससे दुगना है, यानी 5908 योजन। और सैनी पंचेंद्रिय में 47,263 योजन तथा एक योजन का 20 में से 7 भाग, 20 में से 7 भाग या 21 में से? एक मिनट, मूल में क्या लिखा है? तो मूल में तो उसको डबल करने का नहीं, डबल करने का नहीं है उसमें। सैनी में एकदम अलग हिसाब है, डबल वाला हिसाब असैनी तक के।
इसमें 7/20 लिखा है पंडित जी के उसमें, पन्नालाल पंडित जी के उसमें 7/21 लिखा है। और श्रोत्र इंद्रिय का विषय सैनी पंचेंद्रिय में 8000 धनुष है और सैनी पंचेंद्रिय में 12 योजन प्रमाण है। ये सब उत्कृष्ट प्रमाण है। मति ज्ञान को सिद्धांत ग्रंथों में आभिनिबोधिक ज्ञान क्यों कहा है? उसका उत्तर दे रहे हैं। मति ज्ञान को आभिनिबोधिक ये नाम दिया है। धवला वगैरह में आपको आभिनिबोधिक ज्ञान मिलेगा। तो उसका उत्तर है स्थूलवाग्गोचरानंत रार्थस्य स्थायिनश्चिरं प्रत्यक्षण्यतस्यैतत् बोधादाभिनिबोधनम्। स्थूल वचन गोचर और अनंतर, अनंतर का अर्थ कोई बीच में अंतराल न पड़ जाए, व्यवधान रहित, अर्थस्य स्थायिनः कोई स्थायी पदार्थ का, और चिरम वो चिर हो, अधिक चिर स्थायी हो, क्षणवर्ती न हो, तो उसका, और नियतस्य नियत हो, यानी मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों से पदार्थ को जानता है, मन से जानता है, लेकिन नियत होता है वो। यानी जिस इंद्रिय का जितना विषय नियत बताया है पूर्व सूत्र में, उसके बाहर को नहीं जा सकता वो। और एक एक इंद्रिय अपने अपने विषयों से बंधी हुई है, वो अन्य इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसे पदार्थ का जो प्रत्यक्ष होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, और इसीलिए उसका नाम आभिनिबोधिक है, क्योंकि अभिनिबोध उसका प्रयोजन है। अभि यानी समक्ष, और नि यानी नियत, और बोध यानी ज्ञान। अभिनिबोध, नियत यानी लिमिटेड, अभि यानी समक्ष हो कोई चीज, और बोध यानी ज्ञान। ऐसा है। फिर मति ज्ञान के विषय में और क्या है? स्पर्शनादि मति ज्ञान वृत्तिवीर्यांतरायुः क्षयोपशमजं नाना भेदमेतदुदाहृतम्। स्पर्शन आदि जो मति ज्ञानावृत्ति, ज्ञानावृत्ति का ज्ञानावरण के भेद हैं, उनके क्षयोपशम से उत्पन्न और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न यह मति ज्ञान नाना भेदम उदाहरण, नाना भेदों वाला कहा गया है। अर्थात मति ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। तो सब मिलाकर के 336 भेद होते हैं मति ज्ञान के। वो अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, तो ऐसे मति ज्ञान के अनेक भेद हो जाते हैं। इसके बाद श्रुत ज्ञान का वर्णन प्रारंभ किया जाएगा। जैनम जय शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण सकल कर्म भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शुद्ध भक्ति का